ओम नमो नारायण। जय हो, खुश रहो। हम शिव पुराण में सुनने को मिलता है, कथाएं हैं समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन की कथा में उसका मंथन होता है। सर्वप्रथम विष निकलता है, हलाहल, जहर, जो शिव जी उसको पान करते हैं। तो उसके पान करने से ही वो जगदीश कहलाए। इसका आध्यात्मिक में, अपने जीवन शैली में किस तरह का निचोड़ है, सो हम बता रहे। संत रहीमदास जी ने कहा है कि मान सहित विष पान करी शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीस। जहर भी मान सम्मान से मिल गया तो उनकी महानता बढ़ गई, उनकी ख्याति बढ़ गई, और बिना मान के राहु ने अमृत का पान किया तो उसका सर काटा गया। आध्यात्मिक में हम सभी, तुम सभी, ये शरीर एक तरह का शिव है। इसमें ई जो है वही इसके अंदर शक्ति का काम करती है। जब वो ई तत्व निकल जाएगा तब यही शरीर शिव से 100 हो जाएगा। और जब तक इसके अंदर है तब तक शिव है। हमारे तुम्हारे अंदर ये शिव संसार में जितनी भी नकारात्मक शब्द हों, रूप हों, कुछ भी हों, कोई भी हमको गाली दे रहा है, हमारी बुराई कर रहा है, हमारी चुगली कर रहा है, या फला व्यक्ति को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कर रहा है तो ये सब बुरा है, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं, अगर इन सारी चीज़ों को हमारे पास आएंगी और हम उनको अपने गले के नीचे ना उतरने दें, जब गले के नीचे नहीं उतरेंगी तो अंदर जो राम है वो उसी में हम आनंद लेते रहेंगे। क्योंकि ये विष रूपी बातें, जहर रूपी बातें जब अंदर पहुंचती हैं तभी हम में परिवर्तन होता है। हम संसार से बदला लेने की भावना से, हमको ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे, वो कैसे, ये सारी चीज़ें हम अपने अंदर विचारने लगते हैं और वो ऐसा ही काम करने लगते हैं जिसमें नुकसान हो जाते हैं। तो संसार की जितनी भी ये नकारात्मक शक्तियाँ चल रही हैं, जो हमारी तरफ से नकारात्मक हैं, आएंगी तो, लेकिन अगर हम शरीर के अंदर, अपने गले के अंदर नहीं उतरने देंगे तो शिव की तरह उस जहर पीने के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह की सारी शक्तियाँ, इस तरह के सारे शब्द, नकारात्मक बुराइयाँ हम अपने अंदर नहीं उतरने देंगे, तभी हम, हमारे अंदर जो राम है उस आनंद में हम हमेशा बने रहेंगे। अगर उतरने देंगे तो उस राम में खड़बड़ हो जाएगी, वो राम अपना स्थान छोड़ देगा और ये चीज़ें पहुंच जाएंगी। तो इसके हिसाब से फिर हम संसारों को चलने लगेंगे, बकने लगेंगे, कहने लगेंगे।
तो इस तरह से शिव जी ने तो उस जहर को पिया था, उस जो वो जहर नहीं, इसी तरह से हमको आपको भी इस जहर को पी लेना चाहिए। जीवन में रोज हमेशा पीते रहना चाहिए। जब हम पीते रहेंगे क्योंकि जब पी लेंगे ना तो अहंकार हमारे अंदर नहीं जगेगा, और जो ही कोई एक चीज अंदर गई अहंकार जग गया। हमको ऐसा कह दिया, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे पक्ष में कोई बोला नहीं, क्योंकि वो अंदर जा चुकी है, वो जहर अंदर जा चुका है तो वो अपना तो काम करेगा। एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा जो है सारी चीज़ें नकारात्मक शक्तियाँ भी चल रही हैं, कोई उसकी बुराई करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, वो अपने अंदर उन चीज़ों को नहीं जाने देता है, तभी तो वो राम में मस्त रहता है, तभी तो वो संसार में महान होता है। हर जगह, हर क्षेत्र में, हर दिशा में उसका मान सम्मान होता है। हर व्यक्ति, बच्चे से बूढ़े तक, पशु से पक्षी तक, सभी जीव जंतु के व्यक्ति उसको सम्मान देते हैं, उसके प्रति अपना प्राकृतिक भाव भूल जाते हैं और एक प्रेम के भाव में आ जाते हैं। तो जहर तो ये है, शिव जी ने वो पिया था, हमको ये पीना है। हम जब इस सारे संसार रूपी कचरे रूपी शब्दों को, रूपों को, इस मिलों को अंदर नहीं जाने देंगे, आएंगी गले तक ही रहेंगी, गले के नीचे मत उतरने दो इनको। जब हम गले के नीचे इस जहर को नहीं उतरने देंगे तो यही हमारा विष पान करना हो जाएगा। शिव जी ने वो पिया था, और ऐसी ही शिव की स्थिति में जब हम स्थित होंगे तभी हम इस चीज़ को गले से नीचे नहीं उतरने देंगे। लेकिन ऐसा कोई बिरला ही होगा, कुछ ना कुछ तो ज़रूर शरीर का भाव आ जाता है, कोई कितनी भी बुराई करे, कुछ भी कहे, कुछ ना कुछ तो नीचे उतर ही जाता है। हम कह रहे हैं हमारे अंदर भी उतर जाता है। जब उतर गया तभी तो हमको मालूम पड़ा कि ये जहर है। सो एकदम ध्यान आया कि पुराण में इस बात को शिव जी के माध्यम से ऐसा समझाया गया, इस संसार में अगर ऐसी बुराइयों को अगर हम अपने गले के नीचे न उतरने दें तो हम भी एक दिन महान बन जाएंगे। ये गुरु वाणी है, ये गुरु ने बताया। इसीलिए कहते हैं कि गुरु के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऐसे शब्द हैं उनके पास, अभी तक हम नहीं जानते थे। अभी क्यों बताया, अभी क्यों इसके बारे में सोचा कि ये संसार की बुराइयाँ, कुरीतियाँ जितनी भी हैं बरतने वाली सारी चीज़ें, इनको हम अपने शरीर के अंदर गले के नीचे ना उतरने दें, हम महान हो जाएंगे। हमारी दुनिया पूजा करने लगेगी, हमको दुनिया चाहने लगेगा। जिस तरह से बच्चे को हर क्षेत्र में, हर विभाग में इज्जत सम्मान मिलता है, उसी तरह से हमको भी मिलने लगेगा। चाहिए ही नहीं कछु, क्या मिल रहा है वो भी नहीं सोचेंगे। क्यों? वो तो संसार की चीज़ों को अपने गले के नीचे नहीं उतरने देगा। जब नीचे नहीं उतरने दे रहा है तो वो तो अपने आनंद में रहेगा ही। जिस दिन से ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमारे अंदर नीचे उतरने लगी, यही जहर हो गया। शिव जी ने इसी को बाहर रोक रखा है, तभी वो महान है, पूजन होता है, चिंतन होता है उनका। जिसके अंदर नीचे उतरने लगती हैं वही कर्म क्षेत्र में बंध जाता है, वही कर्म करने के योग्य हो जाता है, कर्म करने लगता है, बदले की भावना में हो जाता है, कहने लगता है हमारा ये है, इतना है, ऐसा है। वो बस वही 4 बातें, 3 बातें हैं, लेना है, देना है, करना है, पाना है, इन्हीं चारों के दायरों में आ जाता है। हर आदमी इन्हीं चारों के दायरे में रहता है। तो विष का पान करना एक इस तरह से विष का पान करना है। ऐसा नहीं है, यही इसका आध्यात्मिक में अर्थ है। आप इस विष को, आप इस जहर को गले के नीचे ना उतरने दें। 1 महीने तक संसार का प्रण कर लें, चाह लें कि हम 1 महीने तक इस चीज़ को हम अपने अंदर नहीं उतरने देंगे। देखो कितना शरीर में परिवर्तन आता है, कितना अपने आनंद में, उस मस्ती में, पहले की मस्ती से ना और 1 महीने बाद की मस्ती में कितना बड़ा फर्क पड़ेगा। ये तो करने वाला ही जानेगा, बताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि बताया ही नहीं जा सकता है उसको।
इसको समझने की चीज़ है। अपने अंदर ना उतरने दें इस जहर को जो संसार में चल रहा है, जो हमारे निगेटिव चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे से निगेटिव हैं दूसरे के लिए भी निगेटिव होंगी, नहीं, उसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी वो चीज़ें, क्योंकि वो उस प्रकृति में रह रहा है और हम उसको ऐसा कह नहीं सकते हैं कि ऐसा करो। वो अपने हिसाब से अपने को डील करेगा, हम अपने हिसाब से अपने को डील करेंगे। हर व्यक्ति अपने शरीर को अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से ही कंट्रोल करता है। लड़ाई तो वहीं होती है कि जहाँ से हम कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ से वो क्यों नहीं कर रहा है, तभी लड़ाई चालू हो जाती है। अरे वो अपनी जगह से कर रहा है, हम अपनी जगह से कर रहे हैं, दोनों का मिलान एक होना चाहिए, या फिर आपस में समझौता कर लें तो ठीक है। नहीं तो वैसा ये सब ऐसा नहीं है कि जैसा हम करें वैसा ही वो करेगा, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थिति से शरीर को कंट्रोल किया जाता है। हर व्यक्ति समझने की बात है इसका। उस समुद्र मंथन में, और इस समुद्र एक ही संसार है, इसी संसार में हम मंथन कर रहे हैं, तो ये जहर नकारात्मक शक्तियाँ जिसके हम खिलाफ हैं वो हमारी तरफ आती हैं, अंदर घुस जाती हैं। जहर पीना हो गया, पी गए। शिव जी की तरह पियो, गले के नीचे ही नहीं उतरने दिया, महान हो गए। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर गले के नीचे नहीं उतरने दें 1 महीने तक भी, तो देखो हम कितना आनंद में होते हैं, क्या आनंद का अनुभव होता है। उस जहर पीने का, शिव जी के जहर पीने से हमने अपनी भाषा में इसको ऐसे समझाया है, ऐसे बता रहे हैं कि इसको ऐसे पीना है। पी के देखे कोई, क्या आनंद में जाएगा। जय हो। ओम नमो नारायण। जय हो।